वेलकम टू सिविल सर्विस स्पॉट। मैं रुहुल अमीन। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पूरी एनर्जी के साथ अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी सारे पोर्शन को आप लोग रिविज़न कर लें और समय को ही देखते हुए ये आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके आए हैं। इसको आप लोग ज़रूर कंप्लीट कर लें और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और हमारे जो भी सिविल सर्विस स्पोर्ट के स्टूडेंट्स हैं उनका तो सब कंप्लीट हो ही चुका है, लेकिन वो इसे इग्नोर नहीं करेंगे, इसे ज़रूर कंप्लीट करके एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो आज हम लोग 69th बीपीएससी पीटी और टीचर रिक्रूटमेंट के लिए करेंट अफेयर्स पार्ट 1 देखने वाले हैं। इस पार्ट 1 के तहत हम लोग 30 प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठें। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोले जाएंगे उसे आप नोट कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेंगे। जब आप रिवीजन कर लेंगे तो उम्मीद करते हैं अधिक से अधिक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। खासकर करंट अफेयर्स आपका छूटना नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए में समस्तीपुर, बी में शेखपुरा, सी में सुपौल और डी में बांका। ई में उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का, फिर तो मैं बता के दूंगा ही। चलिए इसका सही उत्तर होगा समस्तीपुर। अब समस्तीपुर के अलावा और कुछ बातें जान लें कि इसका सर्वेक्षण कौन करता है। पीएचईडी एवं पंचायती राज विभाग द्वारा 4 अप्रैल 2023 को जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार देश भर में पहला स्थान तो समस्तीपुर को मिला, दूसरा स्थान भी किसी को मिला होगा, तो दूसरा स्थान शेखपुरा को मिला, तीसरा स्थान सुपौल को और चौथा स्थान बांका को मिला। नेक्स्ट प्रश्न है, डेल्टा रैंकिंग रिपोर्ट 2022 में देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की सूची में बिहार का कितने जिले हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से, डेल्टा रैंकिंग रिपोर्ट 2022 में देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की सूची में बिहार के कितने जिले? ऑप्शन ए 2, बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5 और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3। अब इसके लिए कुछ 2 बातें और जान लें। नीति आयोग द्वारा जनवरी 2023 में जारी डेल्टा रैंकिंग रिपोर्ट 2022 में देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बिहार के 3 जिले शामिल हुए। तो बिहार के वो 3 जिले कौन कौन हैं? तो शेखपुरा, पूर्णिया, गया। 3 जिले में शेखपुरा, पूर्णिया, गया। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में पटना का स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए 32वां, ऑप्शन बी 35वां, ऑप्शन सी 38वां और ऑप्शन डी 41वां और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए बताइए। इसका सही उत्तर है 38वां, ऑप्शन सी।
देखिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं उसके द्वारा जारी किया जाता है ये स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022। इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले 45 शहरों की सूची में पटना का स्थान 38वां है। किसका? तो पटना का स्थान 38वां है। और 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में बिहार का स्थान 11वां है। तो पूरे देश में बिहार का स्थान क्या हो गया? 11वां। और पटना का 38वां। उसके बाद बिहार के जो गंगा किनारे वाले 1 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की सूची है उसमें मुंगेर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? मुंगेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य उत्पादन के मामले में देश में बिहार का स्थान क्या है? तो ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा और ऑप्शन ई में ऊपर में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए, मत्स्य उत्पादन देश में बिहार का स्थान, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चौथा। तो मत्स्य उत्पादन में बिहार का स्थान पूरे देश में चौथा है। और देश में बिहार का स्थान चौथा तो है, अब बाकी चीज़ों में जैसे कुछ और लिख लें कि मक्का, सब्जी, आम और सूरजमुखी के उत्पादन में देश में बिहार का स्थान तीसरा है। कौन कौन? मक्का, सब्जी, आम और सूरजमुखी के उत्पादन में देश में बिहार का स्थान तीसरा है, जबकि मखाना, लीची, मशरूम के उत्पादन में बिहार पहले स्थान पर है। किसका? मखाना, लीची और मशरूम के उत्पादन में बिहार का पहला स्थान है। और जूट है, मेस्ता है, उसके बाद इसमें दूसरा स्थान है जूट मेस्ता में। और बिहार में मछली उत्पादन में मधुबनी का स्थान पहला है। मछली का उत्पादन में मधुबनी पहले स्थान पर, जबकि समस्तीपुर दूसरे स्थान पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में पूर्ण शराबबंदी को कब लागू किया गया था? ऑप्शन है ए 2014, बी 2015, ऑप्शन सी 2016 और ऑप्शन डी 2017। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए बोलिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2016। ये कब लागू किया गया था? बिहार में पूर्ण शराबबंदी 2 अक्टूबर 2016 को लागू किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया? दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन ए है पश्चिम चंपारण, बी पूर्वी चंपारण, सी मधुबनी और डी सीतामढ़ी और ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। कौन? विराट रामायण मंदिर। इसका सही उत्तर होगा पूर्वी चंपारण। क्या? पूर्वी चंपारण। तो इसके लिए और कुछ बातें जान लें कि पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया प्रखंड है, वहाँ के कैथवलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया गया। मतलब क्या जाएगा, अभी क्या नहीं गया है, क्या जाएगा कहाँ? कैथवलिया। कौन सा? केसरिया प्रखंड कैथवलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। और सीतामढ़ी में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कहाँ? सीतामढ़ी में सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा। और पश्चिमी चंपारण के
चनपटिया में बिहार का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क विकसित किया जाएगा। कहाँ? चनपटिया। तो जिला का भी नाम पूछ सकता है, स्थान का भी नाम पूछ सकता है, इसलिए दोनों को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ किया गया? नंबर 1 में है कादिराबाद, नंबर 2 कुशेश्वर स्थान, ऑप्शन ए कादिराबाद, ऑप्शन बी कुशेश्वर स्थान, ऑप्शन सी बेतिया, ऑप्शन डी पुनराधाम, और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कादिराबाद। कहाँ? कादिराबाद। तो बिहार का पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कादिराबाद में किया गया है। और ये कादिराबाद किस जिला में पड़ता है? हो सकता है ये भी क्वेश्चन हो, किस जिला में? तो ये दरभंगा जिला में पड़ता है। तो दरभंगा जिला के कादिराबाद में किया गया। और दरभंगा के बारे में एक चीज़ और जान लें कि दरभंगा को मखानों के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चयन किया गया है। किसके लिए? तो मखानों के लिए एक जिला एक उत्पाद, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? इसका ऑप्शन ए है वैशाली, बी कटिहार, ऑप्शन सी गोपालगंज, ऑप्शन डी बेगूसराय, और ऑप्शन ई में ऊपरी में से कोई नहीं या एक से अधिक। कौन सा बॉटलिंग प्लांट? चलिए कोशिश कीजिए। जब आप कोशिश करते हैं ना तो माइंड का सारा सेल आपका सर्च कर रहा होता है। जब आप सही उत्तर तक नहीं पहुंचते हैं, उस समय कोई अगर सही उत्तर आपको बता दे तो वो आंसर आपका माइंड में अधिक समय तक रहता है, माइंड कैप्चर कर लेती है उसको। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बेगूसराय। बेगूसराय, इसके बारे में कुछ और जाने कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट होगा ये, जो बेगूसराय में किया जाएगा। तो बेगूसराय में ही बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र भी स्थापना किया जाएगा। कहाँ? तो बेगूसराय में बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र। और बिहार का पहला तथा भारत का 39वां रामसर स्थल कांवरताल पक्षी विहार भी बेगूसराय में ही स्थित है। कौन सा? रामसर स्थल कांवरताल पक्षी विहार, ये भी बेगूसराय में स्थित है। उसके बाद गोपालगंज में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क की स्थापना की जाएगी। कहाँ? गोपालगंज ऑक्सीजन पार्क, ये पहला ऑक्सीजन पार्क होगा। और कटिहार के गोगाबिल पक्षी विहार को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। और बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र भी है। कौन? गोगाबिल पक्षी विहार कहाँ है? कटिहार में स्थित है। पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया और 15वां संरक्षित क्षेत्र भी। और वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। साथ ही यहीं पर बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का भी शिलान्यास किया गया। किसका? तो बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में भिखारियों द्वारा एक बैंक खोला गया? ऑप्शन ए भोजपुर, बी मुजफ्फरपुर, सी पूर्णिया, डी सुपौल, और ई पर कोई नहीं है एक से। इसका सही उत्तर होगा मुजफ्फरपुर।
मुजफ्फरपुर में भिखारियों के द्वारा एक बैंक खोला गया है। और बिहार का पहला, दूसरा पॉइंट लिख लें आप, बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोलने का प्रस्ताव दिया गया है। और सुपौल में बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना गमरा जल विद्युत परियोजना जो 130 मेगावाट का निर्माण किया जाएगा। और सुपौल को बिहार के सबसे पहले कचरा मुक्त शहर का दर्जा भी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसे बाल साहित्य पुरस्कार 2022 मैथिली भाषा में कहानी संग्रह उड़नछू के लिए दिया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर वीरेंद्र झा, ऑप्शन बी डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा, ऑप्शन सी बद्री नारायण, ऑप्शन डी अजीत आजाद। ए में डॉक्टर वीरेंद्र झा, बी में डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र, सी में बद्री नारायण और डी में अजीत आजाद। और ऑप्शन ई में उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। चलिए इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर वीरेंद्र झा। अब ये जो है वीरेंद्र झा का मैथिली भाषा की कहानी संग्रह उड़नछू के लिए दिया गया है। और बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, जबकि उर्दू भाषा के लिए जफर कमाली को हौसलों की उड़ान के लिए पुरस्कार दिया गया। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में हिंदी भाषा में कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द की रचना के लिए बद्री नारायण को दिया गया। किसको? बद्री नारायण को। तथा मैथिली भाषा में पेन ड्राइव में पृथ्वी की रचना के लिए अजीत आजाद को दिया गया। अब साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार जो 2022 से डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को मैथिली भाषा में अंग्रेजी उपन्यास आज़ादी का अनुवाद के लिए दिया गया है, सम्मानित किया गया है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे कि इस करंट अफेयर्स में आप लोगों को कॉपी पेन लेके क्यों बैठने बोला गया है कि हमारे जो क्वेश्चन बने हैं तो ऑप्शन में कोई भी जो क्वेश्चन के ऑप्शन में आंसर दिया गया है तो कोई भी बिना कारण का नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कारण है। अपने आप में सब प्रश्न है, अपने आप में सब ऑप्शन उत्तर है। फर्क ये है कि आपको जो क्वेश्चन इस टेस्ट में पूछा जा रहा है उसका ऑप्शन में कोई एक ही आंसर होगा, लेकिन जो 3 और ऑप्शन होंगे उसका भी कोई क्वेश्चन जरूर होगा, वो भी करंट से रिलेटेड है। इसलिए आप लोग नोट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 11। बिहार के किस बाल वैज्ञानिक का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक में हुआ है? तो ऑप्शन ए प्रिया कुमारी, ऑप्शन बी सूरज प्रताप, ऑप्शन सी मैथिली ठाकुर, ऑप्शन डी कीर्तिराज और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए इसका ऑप्शन बताएं। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों को मिला था, प्रिया कुमारी और सूरज प्रताप। प्रिया कुमारी सूरज प्रताप दोनों को क्या मिला? बोलिए। इंस्पायर अवार्ड मानक में इसका चयन हुआ। अब आगे भी इसके बारे में भी कुछ जान लें। मैथिली ठाकुर या फिर कीर्तिराज क्या है कि न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार के कीर्तिराज ने स्वर्ण पदक जीता है। और मैथिली ठाकुर के बारे में तो पता ही होगा कि ये लोक गायिका हैं और इसको
बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में क्रोमियम, निकिल और पोटास खनिज का पता चला है? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी बांका, सी औरंगाबाद और डी जहानाबाद। और ई में तो वही फंसाने वाला, ऊपरी प्रश्न कोई नहीं है एक से अधिक। चलिए कौन सा बताइए। इसका सही उत्तर होगा औरंगाबाद। अब औरंगाबाद में क्रोमियम, निकल और एक मतलब पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। क्रोमियम निकल के 1 और पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। ठीक, अब नालंदा के लिए क्या है कि जो ऑप्शन ए में आपका डाला हुआ उसके बारे में कुछ जाना कि नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाले देश की पहली डेयरी बनी। क्या बनी? CAS मार्क पाने वाले देश की पहली डेयरी बनी। और राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है और यहीं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना भी की गई है। और बांका का ओढ़नी डैम, बी में जो आपका ऑप्शन बी में बांका लिखा हुआ है, तो बांका के बारे में भी जान लीजिए कि बांका का ओढ़नी डैम बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना। साथ ही बांका जिले में मंदार पर्वत को मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की भी पहल शुरू की गई है। जहानाबाद में 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना। जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की DNA प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की? क्या है? पालतू हाथियों की DNA प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की। ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी उड़ीसा और ऑप्शन ई ऊपर से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने बिहार केसरी का खिताब जीता? किसने जीता बिहार केसरी का खिताब? ऑप्शन ए में है अशोक तिवारी, बी में शुभम कुमार, सी में वरुण कुमार और डी में सानवी चौहान और ई में उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। कौन हो? इसका सही उत्तर होगा शुभम कुमार। अशोक तिवारी भी कुछ होगा, अगर ऑप्शन में है CSS के टेस्ट पेपर के ऑप्शन में अगर है तो इसमें भी कुछ छुपा जरूर होगा। चलिए इसके बारे में जानें। अशोक तिवारी ये सारण के हैं जो प्रवासी भारतीय पुरस्कार में सम्मानित किया गया। किससे? प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहाँ के हैं? सारण के अशोक तिवारी। और ये प्रयोग धर्मी विकास शिल्पी पुस्तक के लेखक वरुण कुमार, जो आपको ऑप्शन सी में वरुण कुमार है, ये प्रयोग धर्मी विकास शिल्पी पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक नीतीश कुमार से संबंधित है। नीतीश कुमार नाम जुड़ गया जो वर्तमान के CM भी हैं, बिहार के CM हैं, इस वजह से इसकी बुक इम्पोर्टेंट है, हो सकता है पूछ लो। इसका लेखक कौन है? तो वरुण कुमार। पुस्तक का नाम क्या है? तो प्रयोग धर्मी विकास शिल्पी। और किस पर है? नीतीश कुमार पर। और सुनिधि चौहान ये 60वां नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। कौन? सुनिधि चौहान 60वां नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा का मॉडल है। ऑप्शन ए 5+3+4+3 और ऑप्शन बी 5+4+3+3, ऑप्शन सी 3+3+4+5 और ऑप्शन डी 5+3+3+4। बोलिए कौन सा? इसका ऑप्शन डी होगा 5+3+3+4। ठीक है। अब 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई और नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। कौन था? इसरो के प्रमुख, इससे और क्वेश्चन निकल के आता है, इसरो के प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ से संस्था और दूसरी तरफ मुख्यालय दिया गया है। एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ मुख्यालय है। संस्था में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी, बी में है विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी, सी में यूनेस्को पेरिस और डी में अंकटाड न्यूयॉर्क, ई में ऊपर में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया? कौन सुमेलित नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी ये तो है ही। उसके बाद विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी ये भी सही है। यूनेस्को पेरिस ये भी सही है। अब आता है अंकटाड, ये न्यूयॉर्क नहीं, ये जेनेवा में है। जेनेवा नोट कर लें, अंकटाड जेनेवा में। तो अब जब यहाँ आ गया कि विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी में है, तो इसके बारे में और कुछ जाना है कि इसका महानिदेशक कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी, इसका महानिदेशक हो जाएगा क्रिस्टालिना जॉर्जिया। और विश्व बैंक के महानिदेशक अजय बंगा। विश्व बैंक का महानिदेशक कौन हो जाएगा? अजय बंगा। और जिसका मुख्यालय कहाँ है विश्व बैंक का? वाशिंगटन डीसी में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस और इसका अध्यक्ष है आंद्रे अजोले। और अंकटाड इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इनके महानिदेशक रेबेका ग्रीन स्पैन है। कौन है? रेबेका ग्रीन स्पैन। और एक चीज़ इसके साथ और लिख लें कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यहाँ अब जो न्यूयॉर्क लिखे हैं तो ये किसका मुख्यालय है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का, जिसका महानिदेशक होगा अचीम स्टेनर। अचीम स्टेनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17। इसमें कहा गया है पहली G20 ECSWG इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की बैठक वर्ष 2023 में कहाँ हुई थी?
पहली G20 ECSWG इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की बैठक वर्ष 2023 में कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलोर और ऑप्शन डी हैदराबाद। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बोलिए इसका सही उत्तर। ऑप्शन सी बेंगलोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, क्वेश्चन नंबर 18। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल, ऑप्शन बी शर्म अल शेख, ऑप्शन सी बाली, ऑप्शन डी दाओस, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शर्म अल शेख। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 CPO 27 का आयोजन शर्म अल शेख में हुआ था। और ये शर्म अल शेख पड़ता कहाँ है आइडिया? नहीं, तो ये मिस्र में पड़ता है। बहुत ये पता चलता है, मिस्र में हुआ है शर्म अल शेख, मिस्र में। और जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 का आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में, और विश्व आर्थिक मंच की बैठक वर्ष 23 में दावोस स्विट्जरलैंड में, और तथा 17वां मतलब 17th G20 शिखर सम्मेलन 2022 में बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए समय कम है, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 का सदस्य देश नहीं है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी अमेरिका और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ईरान। I2U2 का सदस्य देश कौन कौन है वो पहले जानना है कि इंडिया, इजराइल, अमेरिका और UAE ये I2U2 का सदस्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 2021 में इजराइल और UAE के बीच इब्राहिम समझौते के बाद हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी सूरत और ऑप्शन ई से कोई नहीं है इसे। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। ये 5 फरवरी 2023 को हुई थी जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन। डेट है 5 फरवरी 2023। कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन इंदौर में हुआ था। ठीक है, तो अब पूछा जाए कि जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन तो नई दिल्ली हो जाएगा। तो कब हुआ? तो 5 फरवरी 2023 में। और 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन इंदौर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक, संगठन मुख्यालय दिया हुआ है, तो संगठन मुख्यालय कौन सा है? जैसे एशियाई विकास बैंक मनीला, न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई, आसियान जकार्ता और डी में है विश्व स्वास्थ्य संगठन लंदन। तो क्वेश्चन में पहले ही कहता है ये सब कीवर्ड है, नहीं सुमेलित नहीं है, कौन सा होगा? चलिए देखते हैं। एशियाई विकास बैंक मनीला में है, न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई में है, आसियान जकार्ता में है
विश्व स्वास्थ्य संगठन लंदन में नहीं है, तो ये है कहाँ? ये जेनेवा में है, जेनेवा। ठीक है। अब जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या क्या है वो देख लीजिए जेनेवा में। एक है विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त मानवाधिकार परिषद, ये तीनों का मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए जॉर्जिया गोस्पोंदिनो, ऑप्शन बी रिचर्ड फिलकोक्स, ऑप्शन सी मैरिस कोंडे, ऑप्शन डी ईवा बल्टासर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर जॉर्जी गोस्पोंदिनो, ये होगा ऑप्शन ए। वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले जॉर्जी गोस्पोंदिनो प्रथम बुल्गारियाई लेखक बन गए। ये प्रथम बुल्गारियाई लेखक। उन्हें यह पुस्तक टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार वर्ष 21-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। ये इकोनॉमी से है और इकोनॉमी अक्सर करंट से रिलेट करके पूछा जाता है, तो इसका सही उत्तर देखिए और जो भी इसमें बातें आएंगी उसको लिख लीजिएगा। चलिए, इसका ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए में 21.2%, ऑप्शन बी में 18.1%, सी में 17.5% और डी में 18.6%। चलिए देखिए कौन सा है। क्वेश्चन को फिर से देख लें। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब GSDP में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। कितना है? 21.2, बी में 18.1, सी में 17.5 और डी में 18.6 और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं है से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा 21.2। इसके बारे में कुछ लिख लीजिए इम्पोर्टेंट। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 का सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है 21.2% और द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा क्या है? द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है 18.1 और तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है 60.7। तो एक चीज और जाने कि समय वृद्धि कैसे हुई है। तो प्राथमिक क्षेत्र में 21.2% में वृद्धि हुई है, इसमें 9.6%, और द्वितीय क्षेत्र में 18.1% से वृद्धि हुई है 3.8%, और तृतीय क्षेत्र में 60.7% में 13.3% की वृद्धि हुई। ठीक। और प्राथमिक क्षेत्र से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि में योगदान करने वाला दो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन है? पशुधन और मत्स्य व जल कृषि, जिनकी वृद्धि दर क्रमशः 9.5% और 6.7%, 9.5 और 6.7%। हालांकि खनन एवं उत्खनन में भी 9.0% की वृद्धि दर्ज की गई है। क्या है क्वेश्चन में आप समझें कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 21.2,
वृद्धि कितना हुआ 9.6%। द्वितीय क्षेत्र 18.1%, वृद्धि कितना हो गया इसमें 3.8%। और तृतीय क्षेत्र 60.7% और वृद्धि है 13.3%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर है। स्थिर मूल्य ध्यान रखना है कितना है। ऑप्शन ए 54,383, ऑप्शन बी 45,555, ऑप्शन सी 40,660 और डी 34,465 और ऑप्शन ई उपरोक्त से कोई नहीं है इससे अधिक। चलिए इसका सही उत्तर होगा 34,465, यहाँ डी ऑप्शन डी 34,465। अब बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार वर्ष 21-22 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितना था। पहले तो देखिए यहाँ पूछा गया है स्थिर मूल्य और हम वर्तमान मूल्य बता रहे हैं, तो इसको लिख लीजिए कि वर्तमान मूल्य पे कितना है। प्रति व्यक्ति आय 54,383 है वर्तमान मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर 34,465। आधार वर्ष क्या है 2011-12। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 अनुसार बिहार के प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी है। ऑप्शन ए 329 यूनिट, ऑप्शन बी 345 यूनिट, ऑप्शन सी 349 यूनिट 349 यूनिट और ऑप्शन डी 356 यूनिट और ऑप्शन ई ऊपर कोई नहीं है एक से अधिक। चलिए इसका सही उत्तर होगा 329 यूनिट। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 22-23 के अनुसार बिहार में 21-22 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 329 यूनिट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 22-23 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय वाला दूसरा जिला कौन सा है। क्वेश्चन पे ध्यान देना है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 22-23 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय वाला दूसरा जिला, पहला नहीं दूसरा जिला कौन सा है, ऐसे ही फंसाया जाता है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी बेगूसराय, ऑप्शन सी शिवहर और ऑप्शन ई ऊपर इतने से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बेगूसराय दूसरा जिला। प्रति व्यक्ति आय के मामले में पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन कौन सा है वो लिख लें आप लोग कि पहले स्थान पर पटना है 1.15 लाख 1.15 लाख 1.15 लाख और बेगूसराय का कितना है 0.45 लाख और तीसरा स्थान में है मुंगेर 0.43 लाख। सबसे न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला शिवहर है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था कितना दूसरा जिला कौन सा है, तो बेगूसराय है। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय वाला दूसरा जिला बेगूसराय। तो कितना है बेगूसराय का 0.45 लाख और पहला कौन है पटना 1.15 लाख और तीसरा कौन है मुंगेर 0.43 और सबसे न्यूनतम प्रति व्यक्ति वाला आय वाला जिला शिवहर है। क्वेश्चन नंबर 27। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ऑप्शन ए 9.89%, ऑप्शन बी 10.98%, ऑप्शन सी 11.0% और ऑप्शन डी 11.5% और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। चलिए कौन सा
तो इसका ऑप्शन बी 10.98%। वर्ष 21-22 में राष्ट्रीय वृद्धि दर 8.68% से 2.30% अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? 3.78%, बी में 4.8% और सी में 5.4%, डी में 5.9% और ई में उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 3.78%। वर्ष 21-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा 3.78% है तथा 22-23 में 3.47 रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। सड़क घनत्व के मामले में देश में बिहार का स्थान क्या है? सड़क घनत्व के मामले में देश में बिहार का स्थान क्या है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। चलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तीसरा। अब सड़क घनत्व के मामले में देश में बिहार का स्थान जब तीसरा है तो पहला दूसरा किसका है? चलिए पहले स्थान पर केरल है और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पहले स्थान पर केरल, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल। एक बार क्वेश्चन और सुन ले। सड़क घनत्व के मामले में देश में बिहार का स्थान क्या है? तो सड़क घनत्व के मामले में बिहार का स्थान तीसरा है। पहला स्थान केरल है, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल है। बिहार में कुल सड़क घनत्व कितना है? 3,166.9 मतलब 3166.9 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में बिहार में सर्वाधिक निवेश किस मद में हुआ है? ऑप्शन ए खाद्य प्रसंस्करण, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी एथनॉल और ऑप्शन डी एक से अधिक। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ये डबल फंसाने वाला की जो बीपीएससी अक्सर देता है। चलिए सही उत्तर देखिए। तो इसका सही उत्तर होगा खाद्य प्रसंस्करण, ऑप्शन ए खाद्य प्रसंस्करण। बिहार में सर्वाधिक निवेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पे होता है जो 41% हुआ है। इसके बाद क्रमशः सीमेंट एवं इथेनॉल उद्योग में होता है। ठीक है। चलिए आज का 30 प्रश्न यहाँ कंप्लीट होते हैं और बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो 30 प्रश्न का आएंगे और आप लोग इसको ध्यानपूर्वक बनाएंगे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। इसके हर क्वेश्चन में, हर ऑप्शन में आपका क्वेश्चन छुपा है और सारे इम्पोर्टेंट है, सारे करंट है। तो आप ये नहीं सोचे कि हम ये करंट अफेयर्स का यहाँ एक क्वेश्चन बनाए तो एक ही क्वेश्चन तैयार हुआ। नहीं, उस क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिया थे, चारों अपने आप में क्वेश्चन है, चारों अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए ज़रूर बनाएं। चलिए थैंक यू आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें, शेयर करें, जो ज़रूरतमंद है उस तक पहुँचाएँ। चलिए धन्यवाद।